फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। हमारे लंदन के सफ़र को जारी रखते हुए आज के एपिसोड में मैं आपको लंदन की कुछ प्रसिद्ध जगहों की सैर कराऊंगी। मेरे पिछले एपिसोड में हमने लंदन के रॉयल पार्क सेंट जेम्सेस पार्क की सैर की। लंदन में घूमने के लिए हमने अंडरग्राउंड ट्यूब का इस्तेमाल किया। सेंट जेम्सेस पार्क जाने के लिए आप ग्रीन पार्क स्टेशन पर उतर सकते हैं। वहां से ग्रीन पार्क से होते हुए आप बकिंगम पैलेस पहुंचते हैं। बकिंगम पैलेस के एक साइड ग्रीन पार्क है और दूसरी साइड सेंट जेम्सेस पार्क है। हम सेंट जेम्सेस पार्क से बाहर आए तो सामने ये चर्चिल म्यूजियम दिखा। ये चर्चिल वॉर रूम्स की बिल्डिंग है। आप चर्चिल म्यूजियम देखने जा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। लंदन में आप इस तरह से साइकिल स्टैंड से साइकिल लेके घूम सकते हैं। इसका प्रति घंटा किराया देके आप इन साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वेस्टमिनिस्टर एबे है। उसी के ऊपर आकाश में एक सफेद लकीर खींचते हुए दिख रही है। वो एरोप्लेन जा रहा है। वेस्टमिनिस्टर एबे ये लंदन का रॉयल चर्च है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वेस्टमिनिस्टर एबे गॉथिक वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। इस चर्च में यहाँ के राजाओं का राज्याभिषेक होता है। वेस्टमिनिस्टर एबे में इंटरनल टूर अवेलेबल है, जहां आपको इस चर्च के अंदर जाने की और उसको देखने की अनुमति मिलती है और इस चर्च के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी भी मिलती है। वेस्टमिनिस्टर एबे एक प्रतिभाशाली वास्तुकला, दैनिक पूजा स्थान और बहुत सारे प्रसिद्ध राजाओं, कलाकारों, योद्धाओं का और वैज्ञानिकों का दफन स्थान रहा है। वेस्टमिनिस्टर एबे के बाजू में ये डीन्स यार्ड है। ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल है और लंदन के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है।
वेस्टमिनिस्टर एबे का बस स्टॉप है। सामने ये वेस्टमिनिस्टर पब्लिक लाइब्रेरी है। लंदन में जैसे हर एरिया के अपने पब्लिक पार्क्स होते हैं, वैसे ही हर एरिया की पब्लिक लाइब्रेरी भी होती है। मेरे वेम्बली स्टेडियम के एपिसोड में भी मैंने वहाँ की लाइब्रेरी दिखाई है। आप ठीक से देखोगे तो ज़रूर दिखेगी। थेम्स नदी से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक फैले इस वेस्टमिनिस्टर एरिया में कई आकर्षण हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, बकिंगहम पैलेस, वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल और वेस्ट एंड शॉपिंग और मनोरंजन शामिल है। सेंट्रल लंदन के वेस्टमिनिस्टर एरिया की गलियों में से घूमकर अभी हम पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर के पीछे मील बैंक के यहाँ आए हैं। यहाँ एक छोटा गार्डन भी है। द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर ये एक हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके के संसद के इन दो सदनों के लिए मीटिंग प्लेस के रूप में कार्य करता है। इसे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सेंट्रल लंदन के थेम्स नदी के तट पर सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर के एरिया में है। यह बिल्डिंग दुनिया की प्रसिद्ध जगहों में से एक है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी वास्तुकला गॉथिक है। टूरिस्ट के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट की टूर अवेलेबल है। ये टूर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस टूर में आपको इस बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति मिलती है और इसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। ये हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का गेट है। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे बिग बेन है। बिग बेन शायद दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घड़ी है। इस बिल्डिंग को एलिजाबेथ टावर के नाम से जानते हैं। खूबसूरत है ये बहुत। मुझे बिग बेन बहुत सुंदर लगा। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन देखने जाने के लिए आप
अंडरग्राउंड ट्यूब से वेस्टमिनिस्टर स्टेशन पे उतर सकते हैं। लंदन में घूमने के लिए आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेल और अंडरग्राउंड या बस, रिवर बोट, वॉक, साइकिलिंग, कोच या कार। हमने अंडरग्राउंड ट्यूब से लंदन का सफ़र किया। ट्यूब का मैप आपको हर स्टेशन पे मिलता है और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लंदन घूमने के लिए आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप उस मैप पर देखकर डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, जुबली, मेट्रोपॉलिटन लाइन की ट्यूब ले सकते हैं और आपके निश्चित स्टेशन पर उतर सकते हैं। मैं इसके बारे में अधिक जानकारी आपको दूंगी, लेकिन मेरे आने वाले एपिसोड्स में। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वेस्टमिनिस्टर एबे, बिग बेन, इन सब की इंटरनल टूर की ऑनलाइन बुकिंग और एंट्री फीस के डिटेल्स जानने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे लंदन के सफ़र को जारी रखते हुए अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।